हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का जो वीडियो है वो नागपुरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अपन माए बाप कर कैवा संतान रहे प्रीतम मसीहा बारो भैया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटका। देखिए, आप लोग क्या कीजिए, जैसे वीडियो चल रहा है तो साथ ही साथ आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए और खुद से भी चेक कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन मिला है उसको आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन बताया गया प्रीतम मसीहा बारो भैया। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, ठीक है, कौन से बुक में ये प्रकाशित हुआ है, ये सब की भी जानकारी रखिए ताकि आगामी प्रश्न में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटका। ठीक है, किससे लिया गया है? बनफूल से लिया गया है, प्रीतम मसीहा बारो भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औ जो है कौन वर्ण का विकल्प ध्वनि है। ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औ। तो औ के स्थान पे जैसे कि लिखते हैं ना, औरत लिखिएगा ना, हिंदी में क्या औरत, ठीक है, तो उसके जगह पे औ लिखाता है। ठीक है, औरत ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो औ की जगह पे औ का यहां पर प्रयोग किया जाता है। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आ रहा था कि सर कम से कम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दीजिए, एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कहीं पर नहीं है। तो एडू अंकुरन के टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज देखिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है 9148763486। तो जो भी, क्योंकि पीडीएफ आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, पढ़ाई कर चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए टीम के माध्यम से प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट नहीं टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें आपको कितना मार्क्स आ रहा है सो प्रोवाइड कराया जाएगा। और जितने लोग मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसमें आपको रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक बार पीडीएफ ले चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज लेना है, यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, इसमें व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कितना फी लगेगा, कैसे मतलब कि टेस्ट सीरीज होगा, कैसे आप लोग एनरोल करेंगे, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अगर जरूरत पड़े तो कॉल के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का। मीटिंग में रहते हैं या फिर कोई और भी टीम का कुछ और भी काम रहता है तो लोग बिजी रहते हैं, तो फोन शायद ना उठा पाए, लेकिन व्हाट्सएप करिएगा तो आपको तुरंत जवाब मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर अंगा कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनासिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत के कई भागने बैठक है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। सत्या गुप्ता, ठीक है, चाहे कि आप लोग को कहावत पढ़ना है, लोक कथा के अंतर्गत, सॉरी लोक साहित्य है उसके अंतर्गत आपको कहावत पढ़ना है, पहेली पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है ना। तो ये कहावत से लिया गया क्वेश्चन है क्या, कि डॉक्टर सत्या गुप्ता कहावत के कै भागने बैठ हैं। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें वो कौन कौन से 8 भाग हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी साहित्यकर निश्चित धारा है के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोगों की टीम के द्वारा मतलब कि अपने जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग मद्देनजर रख के क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं। ठीक है, चलिए, तो नागपुरी साहित्यकर निश्चित धारा है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। शिष्ट साहित्य, उपन्यास, लोक साहित्य, ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य जो होता है ना, वो नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा है। निश्चित धारा का मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों को, कि कोई भी साहित्य का जब जन्म होता है
समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी समाज है, जैसे गांव में रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो गांव में किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का खान पान है, किस तरह का हम लोग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, इसी को कलेक्टिवली लोक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी सभ्यता और संस्कृति को अगर लिख दिया गया तो वही साहित्य बन जाता है। तो वही साहित्य दो तरह से हो जाता है, एक हो जाता है लोक साहित्य, एक हो जाता है शिष्ट साहित्य। ठीक है, तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य जो है वो नागपुरी साहित्य कर निश्चित धारा है के। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी ने सोहर गीत के और कौन नाम से जानल जाएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, सोहराई, झूमर, झंझाइन या अंगनई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झंझाइन बोलते हैं। सोहर गीत जो होता है ना, सोहर गीत क्या होता है? जब पुत्र का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे पुत्र का ही होता है, नहीं तो पुत्री लोग गुस्सा जाएगी हमरा से। ठीक है, तो गुस्साना नहीं है। कोई भी नए नए शिशु का जब जन्म होता है ना, तो गीत गावल जाता है, उसी को सोहर गीत कहते हैं। ठीक है, और एक होता है सोहराई। सोहराई का मतलब होता है दिवाली, दिवाली को हम लोग सोहराई कहते हैं। पशुधन का पूजा किया जाता है, उसी को सोहराई कहते हैं। झूमर आप लोग जानिए रहे हैं, अंगने आप लोग जानिए रहे हैं। कंफ्यूजन किसमें होता है? सोहर बोले को कि सोहराई बोले को, ऐसे दिमाग में आता है। ठीक है, तो सोहर गीत जब किसी भी नए शिशु का जन्म होता है घर में, तो सोहर गीत गाया जाता है, उसी को झंझाइन भी कहते हैं। ठीक है, और सोहराई किसको कहते हैं भाई? तो सोहराई जो होता है पशुधन की पूजा, पशु की जो पूजा की जाती है, दिवाली के एक दिन के बाद हम लोग मनाते हैं। बहुत गौवा में जाके पूछेगा ना सोहराई का के कहना, तो दिवाली के कहना, ऐसे बोलता है लोग। ठीक है, लेकिन जो होता है आपको डिफरेंस बतला दिया गया है। आई होप इसको समझे होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झंझाइन। चलिए आगे बढ़े। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। तो देवल कथन कौन साहित्यकार कर हेके? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ग्राम गीत छोटा भी होता है और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी होता है। तो ये ऐसा कथन किसने दिया है? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णानंद गुप्त ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खीस कर समानार्थी आहे। खीस जो है उसका समानार्थी क्या होगा? सो बताइए आप लोग को। समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? उसी को बोलेंगे समानार्थी। समानार्थी मतलब क्या हुआ? समान अर्थ वाला शब्द। तो खीस का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में है खींचे, ऑप्शन बी में है रीछ, ऑप्शन सी में है बमैक, और या फिर ऑप्शन डी में है झगड़ा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बमैक। देखिए ये ना आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन किताब से लेके फ्रेम किया गया है। ठीक है, सेट्रा कहानी से शायद या फिर किसी और कहानी से लिया गया, जिसमें कि बमैक उठेला इसे बोलते हैं। बमक जाना का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में, हम लोग का नागपुरिया भाषा में बमैक जाए हेरे, ऐसे करके लोग बोलता है। ठीक है, और यहां पर देखिए रीझ लिखा हुआ है। रीझ का मतलब होता है खुशी, आनंद। ठीक है, उसको रीझ कहते हैं। ठीक है, और खींचे का मतलब तो खींचना है, ये है, इजी वे में जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद हैं। देवल कथन कौन साहित्यकार कर है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ग्राम गीत जो है ना आर्यतर सभ्यता के वेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भात तियन के तोहे नहीं पहुंचाए दे, बड़ा धर्म होगी। तो ऊपरे देवल संवाद के कर है के? पहली बात है कि ये जो संवाद है ये किसका कहा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नानी का कहा गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें और फ्रेम होता है कि देवल जो कथन है वो कौन कहानी से लिया गया है? तो वो सेट्रा से लिया गया है। ठीक है, अब फिर इससे पूछा जाएगा कि ऊपरे देवल कथन या ऊपरे देवल संवाद का रचनाकार के है? ठीक है, जो कहानी से लिया गया है तो उसका रचनाकार कौन है? तो कहानी का नाम है सेट्रा, तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? सहनी उपेंद्र पाल नाहन है। आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाइए। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन होता है, तो जो आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी दिमाग में रख के बनाइएगा, एग्जामिनेशन एकदम क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गुर्रा फुटेक मुहावरा हेटे देवल में से कौन मुहावरा कर अंतर्गत आवेला? ठीक है, अंतर्गत की जगह पे आपको लिखेगा कौन मुहावरा कर खेजा में आवेला, ऐसे करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो कौन मुहावरा के अंतर्गत आता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार और प्रथा के अंतर्गत आता है।
मुहावरों को भी कई भागों में विभक्त किया गया है। तो संस्कार और प्रथा के अंतर्गत गुर्रा फुटे मुहावरा आता है। गुर्रा फुटना का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, कोई समस्या का खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना, तो उसी के लिए हम लोग गुर्रा फुटे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकल मड़ुआ बने, तो देवल मुहावरा कर माने आहे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, एक मुहावरा इसका मतलब क्या है, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम समय में ज्ञानी बने। कम समय में कोई ज्ञानी बन गया है तो ओकरे बोलते हैं पाकल मड़ुआ बन गए लख रहे, है ना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम समय में ज्ञानी बन जाना। आगे है, सेटरा कहां जावे खातिर नाना से कहेला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है कहानी से। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार जाने के लिए बोलता है। आगे है, आज मोई नी घुरमू चारा मन छोड़ राख हूं भगवान बुझलाए बोल कहे नखे, तो वह जगन भात मन के लेख देवे देवल वाक्य के कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसी कहता है इस बात को। ठीक है, बंसी कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, कौन कहानी से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए इन्वॉल्व रहिएगा ना, जैसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप जागरूक हैं, तो आपको आपका इंट्यूशन और बोले कि भाई और पढ़ाई करते हैं, चलो तो और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बेचाए लागलक शहर कर कोना कुची और बेजाए लागलक शहर तरिया कर सोना माटी, तो देवल विवरण संबंधित है, मतलब किस कहानी से लिया गया है। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगिया से लिया गया, सुगिया कहानी से लिया गया है। अच्छा, इसकी आप रचनाकार कौन है वो आप लोग दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आज का वीडियो जो भी क्वेश्चन बतलाया गया है, किस तरह से तैयारी करना है सो बताया गया है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस के आसपास के क्वेश्चंस को देखना है, सीखना है, समझना है, वो बताया गया है ना। और जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी डिटेल्स हम लोग दिए हैं। दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, बहुत जोर शोर से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।